नेहा जी हमारे साथ हैं, प्लीज। नेहा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नेहा, हाँ मैं सुन पा जी रही हूँ आपको। जी नेहा, चलिए आप बताइए मैम कि आपने कब से ये एमबीओ सेशन ज्वाइन किया है, और प्लीज बताएं क्या क्या बेनिफिट्स आपको हुए हैं इससे, तो प्लीज शेयर करें हमसे। मैम मैंने एमबीओ सेशन 12 जुलाई 2020 को ज्वाइन किया। एंड ये मुझे बाद में पता चला कि ये जो नंबर है बहुत लकी है। एंड मेरे को तो ये लगता है कि जब से मैंने शुरू किया था तभी से शायद मेरा लक स्टार्ट हो गया था। सो जी मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा इस दौर से गुजर रही थी कि कोविड तो था ही, उसका अपना एक अलग आप कह लीजिए डर होता है या फियर भी है था माइंड में उस टाइम पे। जी एंड जी जब आप बाहर नहीं जाते हो, कहीं कुछ नहीं करते हो, तो जो आपकी तकलीफें होती है वो मल्टीफोल्ड आपको नजर आती है। बिल्कुल। मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं योगा करती थी, तो मेरे योगा सर ने रिकमेंड किया कि मैं हर टाइम बीमारी के बारे में बात करती थी। एंड उसी में ऑब्सेसिव काइंड ऑफ हो गई थी मैं अपनी स्किन को लेकर के। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे इचिंग होती थी एंड मैं ठीक है। जानबूझ के ढूंढने की कोशिश करती थी, कभी नेट से कभी कहीं, कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है मुझे। तो मुझे बहुत डॉक्टर्स ने बोला कि आपको कुछ नहीं है, अगर आपको फीलिंग है ये है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप किसी आई मीन से किसी डॉक्टर को दिखाइए सो डेट आपका जो भी न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सके। एंड अच्छा दूसरा मेरे को सर्वाइकल था ही, तो अच्छा अच्छा। वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे नर्व से, जो ओके। भी प्रॉब्लम्स थी। सो जी आई टोल्ड देम कि अगर नर्व्स की प्रॉब्लम है तो पूरे बॉडी में क्यों इचिंग हो रही है या पर्टिकुलर पार्ट में क्यों इचिंग हो रही है, क्या हो रहा है। एंड उसके चलते मेरा हेडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे मुझे। इसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और उसका कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। जी। जब मैंने ज्वाइन किया तो एमबीओ सेशन में सर ने हमको इतना मोटिवेट किया। एंड सेशन ही बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि सबकी एनर्जीज भी साथ में जब मिलती हैं, एक्सपीरियंसेस भी जब हम सुनते हैं, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि हमको आगे जाना चाहिए। 2 ही बिल्कुल। दिन हुए थे, मुझे इतनी इफेक्टिवनेस महसूस हुई। जैसे ही मैं सेशन करने बैठती थी वैसे ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी इचिंग उस टाइम बिल्कुल ही गायब हो जाती। मेरा अरे वाह। सर्वाइकल नेक पेन था वो बिल्कुल गायब हो जाता जब तक सेशन चल रहा है, तब जी तक जी मुझे जी कुछ नहीं होता। जी। तो और ऊपर से माइंड बूस्टिंग में भी ये था कि सर ने हमको हमारे मन को स्थिर रखना और हमारे मन को प्यार से बात करना सिखाया है, जो कि हम नहीं करते थे। वो बहुत पर्टिकुलरली आपको किसी भी मोटिवेशन, आप कोई भी आप कहीं पे भी सुन लिया, आपको कभी भी कोई ये नहीं बताएगा कि अपने मन से कैसे बात करनी है। सब ये बिल्कुल सही बोलेंगे कि बात। हाँ मन को मोटिवेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये जी नहीं करे तो क्या करे। जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, आप दूसरों को मना कर देते नहीं नहीं तुम ये मत करो, लेकिन क्या जी करो। तो जी। डैड वो एक पर्टिकुलर दूसरा, ये आई वुड सेकेंडली से कि ये पॉइंट पर्टिकुलरली कि ये नहीं करना तो क्या करना है, हाँ तो जी ये बिल्कुल। हमें सर ने सिखाया। थर्ड, स्माइली बैंक। स्माइली बैंक, हम स्माइल सबको देते रहते हैं हम अपने जैसे ही जीवन बोलते हैं में, ना बट स्माइली बैंक, तो मेरे फेस पे हाँ वैसे स्माइल आ जाती है सोच स्माइल के। आ जाती है तो जी या तो स्माइली बैंक हम अपने आप को भी महत्व दे रहे हैं कि हाँ देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो दूसरे भी आपकी इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे। तो वो बहुत ही मतलब ये चीज बहुत यूनिक है, आपको ये किसी भी मोटिवेशन, आप कहीं पे भी चले जाइए वहां पे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एमबीओ सेशन की पहचान है, ये जी जी माइंड बूस्टिंग बिल्कुल ही सेशन की पहचान है। और बिल्कुल। ये सर का ही क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ, इजाद किया हुआ फॉर्मूला है, जो जी हमको जी उनकी 12 साल की मेहनत के बाद परोसा हुआ सोने की थाली में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रीम मिल रही है हम लोगों को, उन्होंने मेहनत की है चीज मिल और रही है। एंड मैं क्रीम हम सबको लोग ले रहे ये हैं। कहूंगी, अगर मेरी आवाज बहुत दूर दूर तक पहुंचे तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए और कुछ जरूरी हो ना हो, माइंड बूस्टिंग बहुत जरूरी है। माइंड को कैसे आपको ट्रेन करना है, किस तरीके से क्या बातें सोचनी है, किस तरीके से आपको अपने मन को स्थिर रखना है, मन से बात करनी है, आप ये तभी कर सकते हैं जैसे
आपको कोई हमारे जैसे जयप्रकाश सर आपको मिले जो कि इतना माइंड बूस्ट करते हैं, और वाकई में सिर्फ माइंड बूस्टिंग से ही लोगों को इतना फायदा हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जरूर जरूर ज्वाइन करके देखना चाहिए लोगों को, और इससे इनको नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत फायदा होने वाला है अपनी लाइफ में। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, और मैं एक जो कुकुन में थी अब बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनके हवा में उड़ रही हूँ विद वेरिएंट कलर। बहुत बहुत खुशी हो रही है नेहा, और आपके फेस से ही झलक रहा है, दिख रहा है माइंड बूस्टिंग का जो असर है वो आपके फेस पे दिख रहा है, और इतना ग्लो और इतना शाइन, और इतना मतलब आप बिल्कुल एनर्जी से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। तो वाकई में माइंड थैंक यू बूस्टिंग सो का मच। असर है। और मैम ये बात है, माइंड बूस्टिंग में हमें सर ने कहा हमारे चेहरे पे ग्लो आएगी, और सर सब अब वाकई में पूछते हैं हमारे नेबर्स कि क्या किसी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, हम माइंड बूस्टिंग में जा रहे हैं, वहां पे आपके चेहरे पे ज्यादा ग्लो आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और सब हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या ज्वाइन किया हुआ है आजकल, कहाँ जा रहे हो, क्या ज्वाइन कर रखा है, कुछ क्लासेस ज्वाइन, योगा क्लासेस पूछते हैं कि योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी है या कुछ और, कोई ब्यूटी का कुछ ज्वाइन कर रखा है? नहीं, कुछ नहीं, हमने तो केवल माइंड तो मैं बूस्टिंग अपनी ज्वाइन कर एक रखी है। वो कहे या हमारे जो एमबीओ ग्रुप के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एक लाइन जरूर चुराऊंगी यहाँ पे, और कहूंगी कि हम रोड से हैप्पीनेस के थ्रू नहीं जा रहे, हम कोड से हैप्पीनेस के थ्रू जा रहे हैं। तो सब लोग माइंड बूस्टिंग कोड गूगल मीट में डाल के जरूर आइए और आपके चेहरे पे ग्लो पाइए। वाह वाह नेहा, वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा। चलिए नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच नेहा। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के, और बिल्कुल इसी तरह बटरफ्लाई की तरह आप उड़ते रहे, मैं फील कर पा रही हूँ आपको, विजुअलाइज कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच नेहा।